हाय हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। और फिर से आज मेरा ब्लॉग लेट हो गया है फ्रेंड। यहाँ पे एक्चुअली ये विजयदशमी के दिन का ब्लॉग है और मैं अभी अपलोड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली थोड़ी दुकान में और सिलाई का काम इतना था कि मैं ब्लॉग की एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए फ्रेंड सॉरी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते आ रहा है मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ यहाँ पे। बस समय की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी चल रहा है करवा चौथ की तैयारी वगैरह। आपको पता ही होगी फ्रेंड करवा चौथ पे कितना काम रहता है कि मतलब लेडीज़ वगैरह। आप सबको पता है कि मेरी दुकान है और सिलाई का काम करती हूँ, तो इस सीज़न के काम में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है कि मैं अपने यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही हूँ फ्रेंड। इसलिए आप सबसे बहुत सारी सॉरी फ्रेंड, आपको टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास इतने सारे वीडियो मैंने रखे हैं फ्रेंड, अपलोड करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड मैंने गांव के भी बहुत सारी वीडियो बना के लाई हूँ, तो वो भी मुझे धीरे धीरे अपलोड करना है। तो फ्रेंड आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे ही सारे ब्लॉग अपलोड करते रहूँगी। यहाँ पे जैसे मुझे टाइम मिलता है फ्रेंड वैसे करती रहूँगी। और आपको बता दें फ्रेंड, यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्योंकि आज के दिन विजयदशमी है और दशहरा भी बोलते हैं फ्रेंड। तो ये मैं दशहरा पूजा कर रही हूँ कि हम लोग के गांव में जैसे गाय का गोबर रहता है उसके मतलब ये दशहरा बनाते हैं इस तरह से। जैसे मेरी बड़ी सास को देखा है मैंने बनाते हुए, तो फ्रेंड मैंने गाँव में बनाया है, उनको ही देख के मैंने सीखा है। तो मैंने कहा जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ पे भोपाल में, तो वहाँ पे भी बनाऊँगी। और जितना मुझे गांव के रीति रिवाज के बारे में पता है फ्रेंड, वो तो मैं करूँगी। और जिसकी जानकारी नहीं तो फ्रेंड वो आपको बताऊँगी नहीं। मैं फालतू कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें कि शेयर नहीं करूँगी आप लोगों से कि आपको लगे कि दीदी एक्स्ट्रा शेयर कर रही हैं। तो मुझे जो चीज़ मुझे पता है यहाँ पे वही मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे बस मेरे लगभग ही बन ही चुके थे, तो यहाँ पे उसी तैयार हो गया है। सुबह मैंने ताज़ा गोबर मंगाया था बच्चों से, क्योंकि वे बच्चे ले आते ही सामने ही मतलब भैंसें वगैरह बनती। मेरे घर के सामने एक आंटी जी है, उनके यहाँ गाय भैंस है, तो उनके यहाँ से मैंने ताज़ा गोबर मंगा लिया था, उसी से बना रही हूँ फ्रेंड यहाँ पे मैं। फिर इसकी पूजा वगैरह करेंगे हम लोग, तो देखते फ्रेंड किस तरह से कर रही हूँ। मैंने इसके लिए पूरी तैयारी करके रखी है कि क्या क्या मुझे चाहिए। वो बताइए कमेंट में, कुछ रह गया हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि लेट तो वैसे ब्लॉग मेरा जाने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा काम है फ्रेंड यहाँ पे। तो सिलाई का अलग है क्योंकि करवा चौथ के ब्लाउज वगैरह मुझे सबके रेडी करके देना है यहाँ पे, और इतने ज़्यादा काम है। फिर बाद में दुकान का भी काम है फ्रेंड। और आपको बताया था कि मैंने साड़ी का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, तो उसमें भी मुझे ना टाइम लगता है क्योंकि कस्टमर आते हैं, उनको साड़ी वगैरह सब दिखानी पड़ती है, तो समय का पता नहीं चलता है। फिर मैं घर के काम जो करती हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। पहले आप जितना समय था, पहले तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था उस समय इतना ज़्यादा नहीं था दुकान का कि मुझे चल जाएगी दुकान मेरी, तो मैं आपको ब्लॉग रोज़ डालती थी। पर अभी ज़्यादा सीजन का समय है फ्रेंड, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं रोज़ एक डेली ब्लॉग डालूँ, पर मुझे टाइम नहीं मिलता है। और फ्रेंड ये मेरा ब्लॉग है शाम के समय का, कि जैसे रावण दहन हो जाता है उसके बाद हम लोग, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को मुझे घर पे बुलाया और तिलक वगैरह करा, क्योंकि आज के दिन दशहरे के दिन जैसे जवाई मेरे हस्बैंड जो थे ना दामाद हैं इस घर के, तो इनका तिलक वगैरह खाना वगैरह सब उन लोगों ने घर पे करा। ये मेरी बेटी वगैरह सभी को तिलक करा, सबके हाथ में कुछ दक्षिणा वगैरह सब दी गई मम्मी ने। निकलने के बाद रावण देखने चले गए थे फ्रेंड। इतनी काफ़ी भीड़ थी, शोर शराबा था फ्रेंड, इसलिए मैं वहाँ की आवाज़ आपको सही से नहीं बता पा रही थी। तो फ्रेंड आप देखते रहिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। तो इतनी पब्लिक थी, काफ़ी भीड़ थी फ्रेंड। और आप पता ही है आपको शहर सिटी का माहौल तो कितना रात में ही रहता है, शोर शराबे वाला। और यहाँ देखिए फ्रेंड रावण दहन हो चुका था, तो रावण दहन के बाद देखिए फ्रेंड मैं क्या यहाँ से हम लोग आगे चले गए थे फ्रेंड। हम लोगों ने झांकी वगैरह देखी फ्रेंड। आगे बढ़ने के बाद हमें सिस्टर में
सिस्टर के बच्चे और मेरे बच्चे सब लोग यहाँ पे थे। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग की इधर साइड लगा दी थी, क्योंकि सामने दुर्गा जी बैठी थी, उनके दर्शन करने थे, क्योंकि बच्चों की घुमाना है, क्योंकि मेरे सिस्टर के बच्चे हॉस्टल से आ गए थे तो उनको भी घुमाना ज़रूरी था। और फ्रेंड ये देखिए रावण अभी भी लेके जा रहे हैं यहाँ से। ट्रैफिक इतना सारा था फ्रेंड, क्या बताएं। हम लोग फिर भी जिस तरह से ना रोड क्रॉसिंग करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से निकले और झांकी तक पहुँच ही गए थे। कि काफ़ी भीड़ रहती है जहाँ झांकी बनी रहती है ना फ्रेंड, वहाँ के रोड पे वगैरह पे इतनी भीड़ वगैरह आम बात है फ्रेंड रहना, क्योंकि सब दूर से आते हैं भक्त लोग दर्शन करने की, कहाँ कहाँ क्या झांकी हो। ये इसी दिनों में मतलब फ्रेंड घूमने का मज़ा रहता है कि लगे दुर्गा माता रानी सब दूर विराजमान रहती है सब जगह, मतलब तो सबकी इच्छा होती है सब जहाँ जहाँ बैठी है माता रानी उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो फ्रेंड यहाँ जितने भक्त श्रद्धालु लोग आए हैं सब पे माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे फ्रेंड, यही चाहती हूँ तो, और हम पे भी बनाए रखे फ्रेंड। और बस हम लोगों से कोई भूल से भी कोई गलती ना हो, माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं हम लोग। बस यही चाहते हैं कि सबका भला करें, सबका अच्छा करें फ्रेंड। बस ये आप लोग बस यही सपोर्ट कीजिएगा कि कभी कुछ गलती ना हो हम लोगों से, क्योंकि बस यही चाहते हैं कि अच्छे इंसानों की बहुत कदर होती है और बुरे इंसानों की नहीं होती है। तो आपको पता ही है फ्रेंड कि माता रानी भी यही चाहती है कि आप मेरे भक्त सब अच्छे काम करें। तो बस ये, और देखिए कितना सुंदर इनका मुख लग रहा है मुझे, इतना प्यारा, मतलब इतनी भीड़ में से अब जाके मुझे माता रानी के दर्शन हुए, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ थी ना। भीड़ जब चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते हैं ना फिर, और उसके बाद में और साइड में फ्रेंड ये देखिए युवा मंडल की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था भवानी जी दुर्गा उत्सव की तरफ से। ये कथा चल रही थी फ्रेंड एक भक्त की, जो ये अभिमन्यु तो नहीं फ्रेंड, रावण के बेटे थे ना छोटे वाले, उनके बेटे के पुत्र है ये भीमा। ये भीमा जी की कहानी है। इनने तपस्या करी थी कि उनके पिताजी को सबने धोखे से मारा था, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए ये आए थे विष्णु भगवान जी से। तो ये विष्णु भगवान से युद्ध कर रहे थे ये भीमा। तो यहाँ पे काफ़ी समय तक इनकी बहस चलती रही, युद्ध होता रहा काफ़ी समय तक। और जो भक्त तपस्या करते थे विष्णु भगवान की, शिव जी की, तो उनको ये ख़त्म कर देते थे। कथा का यही था ऐसा। तो यहाँ विष्णु जी भी सब समझाते हैं पर नहीं समझता भीमा। ये मेघनाथ जी ना उनके पुत्र हैं, ये समझ नहीं रहे थे। तो इधर ब्रह्मा जी ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया था कि आपकी मृत्यु किसी से नहीं होगी, मतलब विष्णु भगवान के किसी भक्त से या विष्णु जी के किसी भी इनसे तो उन्हें ये वरदान मिल गया था। इस वरदान के चलते हुए इतना घमंड आ चुका था। तो जिस किसी के भी ये भक्त तपस्या पूजा करते थे ना फ्रेंड, तो ये उनकी हत्या कर देते थे। तो इधर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी शंकर भगवान जी करने गए थे। तो शंकर भगवान जी से प्रार्थना करते, प्रभु देखिए आपके यहाँ पे कैसी ये चल रही है, तो आप जाके इसका कष्ट ये सारे आपके भक्तों को सता रहे हैं भीमा। तो यहाँ पे देखिए भगवान शंकर जी की जो तपस्या करते हैं, तो शंकर भगवान जी के जो भक्तों को कोई कष्ट देता है तो शंकर भगवान जी शांत नहीं बैठते हैं, उनका अंत करने के लिए वो देखिए शिवलिंग से बाहर आ जाते हैं भीमा का अंत करने के लिए फ्रेंड। यहाँ पे ये देखिए काफ़ी क्रोधित थे, गुस्से में थे, क्योंकि उनके भक्त को किसी ने परेशान किया है तो फिर भगवान तो कभी माफ़ नहीं करेंगे ना फ्रेंड। तो देखिए भगवान शंकर भगवान आ गए हैं क्रोध में और इनको आप सजा देंगे। कथा कहानी कुछ इस तरह की थी फ्रेंड, जो आपको मैं सुना रही हूँ सेम ऐसी थी। तो यहाँ पे देखा काफ़ी समय युद्ध होता रहा, चलता रहा। तो फिर शंकर भगवान जी ने उन्हें ख़त्म करने का निश्चय ले लिया, क्योंकि शंकर भगवान की भी बात नहीं मान रहे थे ये भीमा, क्योंकि मेघनाथ जी के पुत्र थे। उनको ये सच्चाई पता नहीं चल रही थी कि मेघनाथ जी क्यों मरे थे।
उनको लगता था कि धोखे से मेरे पिताजी की हत्या की गई थी। इस चक्कर में तो इनको गलतफहमी थी। तो यहाँ पे शंकर भगवान जी ने उन्हें काफ़ी समझाया कि भीमा सावधान हो जाओ कि मेरे भक्तों को कष्ट ना दो, पर भीमा नहीं समझ रहा था। तो यहाँ पे भगवान ने फिर अपना त्रिशूल निकाला और उनके पेट के आर पार लगा दिया। तो यहाँ पे भीमा की मृत्यु होने के करीब आई गई थी, मृत्यु होने वाली है फ्रेंड यहाँ पे। तो अब देख रहे हैं वीडियो में कि शंकर भगवान उन्हें समझा रहे पर नहीं समझा रहे। तो ये त्रिशूल उनके पेट में लगा दिया है। यहाँ पे देखिए ये शंकर भगवान जी का धुन और भजन चल रहा है फ्रेंड। काफ़ी आनंद आ रहा था क्योंकि एंडिंग हो चुकी थी ये कथा कहानी का। हमको भी आनंद आया यहाँ पे। काफ़ी समय लगा क्योंकि कम से कम 10 मिनट से ऊपर थी। हाँ 10 मिनट तक तो थी ये कहानी कथा। फ्रेंड यहाँ से फिर हम लोग ये कथा कहानी देखने के बाद हम लोग घर निकल गए थे और घर जाके फ्रेंड मैंने कपड़ा चेंज कर लिए थे। उसके बाद में फ्रेंड शाम को जैसे रावण दहन होने के बाद ही मैं घर आई थी। तो उसके बाद रात को फ्रेंड ये विजयदशमी का दिन रहता है ना, उस दिन है ना करवा चौथ के लिए हम लोग जवारे बो जाते हैं मेरे फैमिली परिवार में। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रेंड। तो मैंने काली मिट्टी वगैरह सब ले आई थी और एक दिए में इसको जवार रहते ना गेहूँ के दाने, उसको बोऊंगी। तो ये मेरे करवा चौथ तक ही मुझे बोना है। देखती हूँ कि कितने बड़े होंगे ये। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी वगैरह डाल दी थी पूजन वूजन करके दिए की, और उसमें फिर गेहूँ के दाने डाल दिए। फिर ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दी थी काली फ्रेंड यहाँ पे कि मतलब उसे दब जाए और है ना उसे पानी वगैरह डालूँ फूलने का अच्छे से। मतलब गेहूँ के दाने उगे, मतलब जितने ज़्यादा उगेंगे बड़े होंगे तो समझ लेना मेरे पति देव का प्रेम मेरे लिए बड़ा ही रहेगा। तो बस माता रानी करवा माता से ये प्रार्थना है कि मेरे ये जवारे अच्छे से और अच्छे उगाएँ और अच्छे बड़े बड़े उगे कि मेरे पति देव मुझसे हमेशा ही प्रेम रखे और प्रेम बना रहे मेरे लिए, और उनका हमेशा सम्मान करूं भगवान, उनकी दीर्घायु और लंबी उम्र बढ़ाए। बस करवा माता से ये प्रार्थना कर रही हूँ। तो ये करवा मैंने ना ऊपर रख दूँगी दिए में जो जवारे बोए थे फ्रेंड। तो मैंने पूजा वगैरह सब कर दी थी और उसको मैंने भगवान की जगह रख देती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड अब बताना आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक